जब भी कोई डाइट शुरू करता है या क्लीन ईटिंग की तरफ आता है, उसकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। उसको समझ नहीं आता क्या खाए क्या ना खाए, और सारी जंक फूड छोड़ने की वजह से, मीठा छोड़ने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, और ये चीज़ें उसको कभी भी डाइट पे सक्सेसफुल नहीं होने देती। और हमने ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इनिशियली हम कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं कर सकते, यानी कि कौन सी चीज़ें अलाउड हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप लोग हर किसी से ये सुनते होंगे कि जी डाइट कोक पीना सेहत के लिए बहुत ख़राब है, और जब भी हम डाइट करें तो कभी भी इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिसमें एस्परेटम या स्वीटनर बेस्ड चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारे सेहत को बहुत हर्ट कर रही हैं। हत्ता कि बाज़ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये जो डाइट कोक है वो नॉर्मल कोक से ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सकता है कि उनकी बात में सदाकत हो और सच्चाई हो, लेकिन मसला ये है कि हमको हर चीज़ का रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना पड़ता है, हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। जब भी हम डाइट शुरू करते हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस इस बात पे होती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने पहले छोड़नी है और कौन सी चीज़ें हमने डाइट के लेटर स्टेज में छोड़नी है। इनिशियली तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम ग्रेन बेस्ड फूड्स को छोड़ सकें और उनके विड्रॉल सिम्टम से गुजर सकें, और इवन की जो वीट की विड्रॉल होती है या जो ग्रेन की विड्रॉल होती है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है। और ख़ास के उसके साथ अगर हम शुगर की विड्रॉल से भी गुजरें तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसे वक्त में ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने डाइट के अंदर कुछ एक आध दफ़ा ऐसी चीज़ ज़रूर रखें हफ्ते में या महीने में या दिन में, जहाँ पे हम कोई स्वीटनर इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली स्वीटनर्स में स्टीविया और एरिथ्रिट्रोल वगैरह बहुत मुनासिब स्वीटनर है, और एस्परटेम या सीक्रीन वगैरह बहुत ही बेकार स्वीटनर है। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में हम जब बाहर जाते हैं, अपने ऑफिसेज़ में जाते हैं, मीटिंग में बैठे होते हैं या सोशल गैदरिंग में होते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हर चीज़ स्टीविया की बनी हुई खाएं या एरिथ्रिट्रोल की बनी हुई खाएं। तो ऐसे में हमें अपनी इर्द गिर्द से ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और उसमें डेफिनेटली हमारे पास डाइट कोक या डाइट 7 अप या डाइट पेप्सी के ऑप्शंस होते हैं जो कि हमको कीटोसिस से बाहर नहीं निकालते हैं। और इनिशियल हमारा वो टाइम पीरियड जो कि हमें कीटोसिस में जाने के लिए चाहिए होता है और विड्रॉल करने के लिए चाहिए होता है, उसको हम गुजार लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आसानी से हम एक परफेक्ट कीटो ड्रिंक पा सकते हैं जो हमारे कीटोसिस को ख़राब भी ना करे और हमारे वेट लॉस को भी रोके ना स्टार्ट ऑफ द वेट लॉस में। अस्सलामुअलैकुम। एक छोटा सा अपडेट, एक छोटा सा आइडिया आया था अभी जब स्टार्ट ऑफ द कीटोजेनिक डाइट है, स्पेशली उन लोगों को जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको हमने डाइट कोक वगैरह अलाउ किया डिस्कशन के साथ, तो वो एक तरीका ये भी कर सकते हैं अपने नमक के कंटेंट को पूरा करने के लिए और तबीयत को बेहतर फील करने के लिए, कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है, हर सॉल्ट की अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, तो उसको हम टेक्निकली अपने इसके अंदर मिला लें तो बड़ा अच्छा एक फिजी हिसाब किताब का मामला बन जाता है, और उसको आप पिएंगे तो बहुत तबीयत रिफ़्रेश फील करेगी और आपको सॉल्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप लोग अगर किसी तरीके से ये चीज़ों को पीती हैं नमक के साथ तो बहुत मज़ेदार काम है, और नमक कंटेंट भी पूरा हो रहा है। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।